जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आपका भी 12th क्लास पास हो चुका है या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको थोड़ा सा सतर्क होने की और कमर कस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका अक्टूबर और दिसंबर के अंदर दोनों सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है। और इस बार आलोक राज जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस सीईटी के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया है 40% का, और निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो जो पुराने धुरंधर है तैयारी करने वाले, उनको भी यहां पर थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार प्रश्न भी अच्छे लेवल के आएंगे, प्लस आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया भी है, तो आपका सीईटी पास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर इस बार सीईटी आपने पास नहीं किया, दोनों में से कोई सा भी, तो आप बहुत बड़ी बड़ी आने वाली भर्तियों से चूक सकते हो। उन सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट है, केवल उन चीजों को पढ़ करके भी आप मिनिमम जो क्राइटेरिया है 40% का, उसको कवर कर सकते हो। उन सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात जान लेते हैं। आपके जो सीईटी 10+2 का एग्जाम होना है, यानी कि जो 12th लेवल वाला एग्जाम होना है, इसके बिहाफ पे अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो दो भर्तियां आने वाली है। उनमें एक है आपकी राजस्थान पुलिस, जो कि लगभग 9000 पदों पर आएगी। और इस भर्ती के लिए यह चीज क्लियर हो चुकी है कि इस भर्ती को सीईटी के अंदर ही लाने का प्रयास है, क्योंकि अभी तक बोर्ड के पास ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जो यह बताता हो कि राजस्थान पुलिस को सीईटी से बाहर रखा जाएगा। मतलब टिल नाउ राजस्थान पुलिस की आपकी जो भर्ती है यह सीईटी के अंदर ही इंक्लूड रहेगी। एलडीसी जो कनिष्ठ सहायक है, जिसका अभी एग्जाम होने वाला, वापस नई भर्ती आएगी, वो भी सीईटी 10+2 के अंदर इंक्लूड रहेगी। और जो आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, इसमें ग्राम विकास अधिकारी सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, लगभग 3000 से भी अधिक पदों के ऊपर। यह भर्ती जिसका एग्जाम 2027 में होगा, यह वाली भर्ती भी सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर इंक्लूड है। और इसके अलावा जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन बेस्ड, वो सारे के सारे आपके सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर इंक्लूड रहने वाले हैं। मजे की बात यहां पर क्या है कि आपकी ये जो इस बार वाली सीईटी है, इसके अंदर नियमों को बदल के क्या किया गया है, इसकी वैधता 3 साल की कर दी गई है। यानी कि अभी जो 2026 में आपका सीईटी का एग्जाम होगा, आगामी 3 सालों तक जो भी अदर एग्जाम होंगे वो इन्हीं सीईटी के अंदर आपके इंक्लूड होंगे, इन्हीं के बिहाफ पर होंगे। मतलब आप मान के चलो, आपकी जवानी का जो ये मोटा मोटा टाइम है, ये टाइम आपको ये वाली सीईटी सरकारी नौकरी लगाने के अंदर बहुत सहायता करने वाली है। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैधता आपकी 3 साल की रहने वाली है। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, और एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का रहता है, तो टोटल 300 मार्क्स इसके अंदर आपके रहते हैं। एक अगर बात कर ले मिनिमम क्राइटेरिया कितना रखा गया है इसके अंदर, तो 40% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब इन 150 का 150 का 40% हम देखें तो मेरे प्यारे साथियों 15 चौक 60, लगभग 60 प्रश्न जो है आपके, ये 60 प्रश्न क्या होने चाहिए, काट पीट करके सही होने चाहिए 150 में से। अगर आप 90 प्रश्न अटेंड करते हो या 100 प्रश्न अटेंड करते हो, तो कट पीट के 60 प्रश्न तो आपके सही होने चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज आप लोगों को इस 40% के अंदर भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो जिनकी अलग अलग कैटेगरीज है उसके हिसाब से भी चीजें हैं, ज्यादा भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सतर्क होने की यहां पर जरूर आवश्यकता है, क्योंकि इस बार अगर सीईटी को आपने लाइटली ले लिया तो आने वाले 3 साल गए भाई साहब आपके। 3 सालों तक जितने भी एग्जाम आएंगे उनके अंदर आप बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे पहली पात्रता परीक्षा आपकी सीईटी आपने पास नहीं कर रखी होगी। अच्छा, इस एग्जाम में आपको टाइम कितना मिलता है, तो इसके अंदर 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और 1/3 इस वाले सीईटी के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि पिछली जो सीईटी हुई थी अभी 2024 के अंदर, उस वाली सीईटी के अंदर 12th लेवल एग्जाम में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। इसके बाद में हम जानेंगे ग्रेजुएशन लेवल के अंदर किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। फिर हम ये भी फिगर आउट करेंगे कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 40% क्राइटेरिया पास करवा देंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, तो इसमें लगभग 15 से 20 के करीब प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। किसमें, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले में। राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, इसमें भी 10 से ज्यादा प्रश्न, कभी कभार एग्जाम में 12 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, कभी 15 भी पूछ लिए जाते हैं। यानी कि 10+ प्रश्न तो 100% राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था से आपको पूछे जाएंगे। और ध्यान रखना, इसके अंदर राज्य व्यवस्था, और ये राज्य व्यवस्था स्पेशली किसकी है, राजस्थान की, यानी कि राजस्थान पॉलिटी, जिसके अंदर आप राज्यपाल पढ़ते हो, हाईकोर्ट पढ़ते हो, राजस्थान के सभी आयोग पढ़ते हो, यहां से आपको एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का भूगोल, क्योंकि देखो ये राजस्थान का भूगोल था जिसमें से 10 प्रश्न पूछे हैं, यहां पर भारत के भूगोल से भी 8 से लेकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगाओ स्टार,
ये विज्ञान सब्जेक्ट जो है आपका सिलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट है, जिससे आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज लेकर के बेटा है, अकेला सब्जेक्ट होने के बावजूद। अगली हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो इसमें से लगभग 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 15 से ज्यादा ही पूछे जाते हैं। हालांकि गणित और रीजनिंग यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर के लगभग 20 से 25 प्रश्न इस वाले सेगमेंट के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। नीचे बच गए 3 सब्जेक्ट, 2 आपकी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, एक आपका कंप्यूटर है। तीनों ही सब्जेक्ट आप लोगों के लिए आसान रहने वाले हैं और इन तीनों से ही लगभग 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 30 प्रश्न इन तीनों पोर्शन से आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप जस्ट 12th पास करके आए, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जस्ट आप लोगों ने 12th पास करी है और आप ये वाला सीईटी देना चाहते हैं, तो अगर आप ज्यादा झमेला ना झेलो, क्योंकि दिसंबर के अंदर आपका एग्जाम है, तो गुरुजी हमें ऐसे सब्जेक्ट बता दो केवल हम उनको अच्छे से पढ़ लें और हमारा ये 40% वाला काम क्लियर हो जाए। उसके बाद में तो क्योंकि टाइम मिलेगा ना, जो भी एग्जाम होगा, चाहे राजस्थान पुलिस का होगा चाहे एलडीसी का होगा, उसके लिए टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में हम और भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो सुनो बात को ध्यान से, एक जो मेजर सब्जेक्ट है ना आपका, क्योंकि हम बात करते हैं टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज जो आपका लेके बैठा है, एक तो साइंस, क्योंकि इस अकेले से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आपका इसके अंदर है मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट आपके 25 प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। और इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर, इन तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर के आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है मेरे लाडलो, जिन सब्जेक्ट को अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो इनके सवाल आपके कभी गलत होते नहीं है, बस आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहता है। और इनमें फिक्स कंटेंट होता है कि हाँ हमें ये चीजें पढ़नी है। जबकि आप राजस्थान इतिहास में जाओगे, भूगोल में जाओगे, राज्य व्यवस्था में जाओगे, इनमें कितना ही पढ़ लो, फिर भी सवाल कहां से पूछ लिया जाता है कभी कभार वो हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर इन विषयों को आपने ढंग से पढ़ लिया और एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ लिया, तो डैम श्योर आपके देखो कितने सवाल, 25 25 50 और 30 80, लगभग 80 प्रश्न आपको ये 3 सब्जेक्ट ही देकर के जा रहे हैं। और हमें 60 कितने करने हैं, 60 प्रश्न हमें सही करने हैं मिनिमम क्राइटेरिया पार करने के लिए। अगर ये 80 नंबर का मैटर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो मेरे प्यारे लाडलो ये 80 प्रश्न तो मान के चलो आपके पक्के हुए। बाकी इनमें से जो जैसे करंट अफेयर सब्जेक्ट बच गया आपका, है ना, जैसे राजस्थान की पॉलिटी बच गया, भारत का भूगोल बच गया, इनको भी थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, एक एक दो दो मैराथन इनकी देख जाओगे ना, तो भी जो है आपके क्या हो जाएगा, इनमें से भी 10-15 प्रश्न तो सही कर ही दोगे आप। यानी मिनिमम क्राइटेरिया पार करने वाली चीज तो यहां पर आसान है, लेकिन उसके लिए आपको जूतना पड़ेगा अभी से मेहनत के अंदर आपको लगना पड़ेगा। और इन सब्जेक्ट को तो ऐसा घोट के पी जाओ मेरे प्यारे लाडलो, क्योंकि ये सब्जेक्ट आगे आने वाले हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका इंपॉर्टेंट वेटेज होता है। तो एक बार पढ़ना है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहां से कौन सी किताबों से इनको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की, तो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में लास्ट बार आपके जो है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, क्योंकि देखो यहां पर जो है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति दोनों के 15 प्रश्न थे, लेकिन यहां पर 20 प्लस प्रश्न है। मैं कहूंगा यहां पर लगभग 25 के करीबी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं इतिहास कला संस्कृति से। राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था से 25 के करीब प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य व्यवस्था वही भारत के भूगोल से 10 से 12 प्रश्न है, और विज्ञान के इसके अंदर थोड़ा सा विज्ञान का कम वेटेज है, 10 से 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। विज्ञान का सिलेबस भी सीईटी 10+2 का और ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा अलग अलग है ना। सीईटी 12th लेवल का जो विज्ञान का सिलेबस है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है आपके एलडीसी के सिलेबस की तरह, जैसा एलडीसी का है बिल्कुल वैसा। और ग्रेजुएशन वाला जो सिलेबस है वो आपके एसआई और आरएस जैसे एग्जाम से मिलता जुलता सिलेबस है साइंस का। यहां पर करंट अफेयर सब्जेक्ट है आपके 10 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। गणित रीजनिंग से 15 प्रश्न, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर इनसे वही आपके 12 और 8 लगभग आप मान के चलो 30 से 35 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। और एक सब्जेक्ट जो भारत का इतिहास और अर्थव्यवस्था आपके सीईटी 10+2 में नहीं था, वो इसके अंदर है, यहां से आपको 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें भी अगर हम इंपॉर्टेंट वेटेज देखें तो इसके अंदर आपके देखो एक तो राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। आप कहो कि गुरुजी हमारा ग्रेजुएशन हो गया, हमें दोनों ही एग्जाम देने हैं, अगर दोनों ही एग्जाम देने हैं तब पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि इन सब्जेक्ट को तो अच्छा करना ही करना है, क्योंकि इनसे तो यहां पर भी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देखो हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर इन तीनों को मिला के लगभग 20 और 32 के करीब सवाल आप मान के चलो, 35 के करीब सवाल ये 3 सब्जेक्ट आपको दे जाएंगे। वही सब्जेक्ट आपको यहां पर भी 30 के करीब सवाल दे रहे हैं, अच्छा खासा वेटेज है। यहां पर आपके मैथ रीजनिंग के 25 सवाल है, यहां पर मैथ रीजनिंग के 15 सवाल है, लेकिन फिर भी है तो सही। तो मेजर फोकस तो आपका
ये होना चाहिए अगर दोनों एग्जाम आप दे रहे हो तब कि इन सब्जेक्ट को तो आप अच्छे से कर ही लो, और ग्रेजुएशन वाले के अंदर और अच्छा स्कोर करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, थोड़ा तो आप मेच्योर हो दिमाग से, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था अकेला 25 नंबर देके जा रहा है, इसको आपको और भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट क्योंकि जो टाइम बचा है ना, अक्टूबर के अंदर आपके पेपर होने वाला है। कहां होने वाला है? अक्टूबर 2026 के अंदर आपका ये वाला पेपर होने वाला है, तो आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का टाइम है, लगभग जून आपका निकल चुका है। अच्छा, एक मन में सवाल आता है कि सर हम पढ़े कहां से, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। यहां पर आपके जो सीईटी वाला 12th लेवल वाला जो आपके कंप्लीट है बैच, ये जो कंप्लीट आपके सिलेबस है, इस कंप्लीट सिलेबस को अपने क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। देखो, अगर आपने पहले से कहीं पर आप जुड़ गए हो, कोई ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, आप फ्रेशर हो और किसी और कोर्स के साथ या ऑफलाइन कोचिंग के साथ जुड़ गए, तो वहीं से चलते रहना। वहां पर आपको रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जिस सोर्स के ऊपर आपने भरोसा कर लिया, आगे बढ़ के वहीं पर बढ़ना शुरू कर देना। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आज तक आप देखोगे राजस्थान में क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज ने हर एग्जाम में टॉपर दिए हैं। उसके प्रूफ आपको अपने YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगे। उन टॉपर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू आपको अपने इस चैनल पर अवेलेबल करवाए जा चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो कोर्स है जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, 10+2 वाला आप सीईटी का कोर्स लोगे ना, इस वाले कोर्स के अंदर आपके राजस्थान पुलिस का वीडियो कोर्स आपको फ्री मिलेगा। मतलब कोर्स एक लोगे आप, लेकिन तैयारी आपकी 2 की हो जाएगी। तो 10+2 के अंदर मेरे प्यारे लाडो सीईटी की कंप्लीट तैयारी होगी आपके साथ में, राजस्थान पुलिस का भी आपके वीडियो कोर्स इसमें फ्री मिलेगा आपको। और सीईटी 10+2 की टेस्ट सीरीज, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है आपकी, वो भी इसके अंदर आपको निःशुल्क रहेगी। और राजस्थान पुलिस की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी निःशुल्क रहेगी। और सुनना इंटरेस्टिंग बात, अभी इन आने वाले 7 दिनों के लिए इस वाले कोर्स पर आपके लिए एक ऑफर भी एक्टिवेट किया हुआ है, क्योंकि इसकी प्राइस आपकी 1899 रुपए है ना। 7 दिन बाद में ये प्राइस 1899 आपको दिखेगी, लेकिन अभी अगर आप जाकर के इसको परचेस करोगे ना इन 7 दिनों में, और कूपन कोड यूज करोगे NR29, तो यहां पर आपको 29% का डिस्काउंट मिलेगा और केवल 1348 रुपए के अंदर ये वाला वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखो, ऑप्शन आपके पास खूब सारे हैं, आपको चयन करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना है। और ये जो टाइम है, एक मन में सवाल उठ सकता है कि गुरुजी 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का टाइम है, क्या इतने टाइम में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? सारी क्लासेस रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल करवा रखी है। अभी लेटेस्ट के अंदर 2026 के साल में जिन हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, उन सब की क्लासेस आपको इन कोर्सेज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखी है। मतलब हमारी तरफ से ये कोर्स पूरा ऑलरेडी कंप्लीट है। इसमें समय समय पर करंट अफेयर्स में और अदर सब्जेक्ट में जहां अपडेट की आवश्यकता पड़ेगी वो अपडेट भी कर दिया जाएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन यहां पर सारी क्लासेस ऑलरेडी है। आप दिन की 6 क्लास भी अगर अटेंड करना शुरू करो, 3 महीने के अंदर आराम से आप आपका कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात देखो, आपकी यहां पर आपको ये वाला कोर्स साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इस एक ही प्राइस के अंदर आपको 2 कोर्स मिल रहे हैं और साथ में 2 टेस्ट सीरीज। अच्छा, सीईटी ग्रेजुएशन वाले की बात करूं तो इस वाले के अंदर आपको वीडियो कोर्स फ्री मिलेगा, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का आपके आगे एग्जाम होने वाला है, ये वाला कोर्स आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस कोर्स में जुड़ने वाले टॉप 1000 स्टूडेंट्स को, जो स्टार्टिंग के 1000 बच्चे हैं, उनको वीडियो की जो टेस्ट बुकलेट है, हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट चलते हैं उनकी एक बुकलेट बना रखी है, जिसकी प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। वो वाली बुकलेट आपको इसके अंदर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर इस वाले कोर्स की प्राइस है आपकी 1999 रुपए। लेकिन अभी अगर आप 7 दिनों तक परचेस करोगे तो NR29 कूपन कोड से आपको इसके अंदर 29% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां पर यह आपको केवल 1499 रुपए में अवेलेबल होगा। और ये आपकी किताब है जो एलडीसी और सीईटी, स्पेशली सीईटी 10+2 का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस और एलडीसी का सिलेबस बिल्कुल सेम है आपके, है ना, क्योंकि एलडीसी सीईटी 10+2 में इंक्लूड होता है। इनमें विज्ञान का जो सिलेबस है उसको 12 चैप्टर्स में तोड़ करके ये किताब आपको मार्केट में अवेलेबल करवा रखी है। ऑलरेडी 5000 से ज्यादा विद्यार्थी इस किताब के साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं। और इस किताब के रिजल्ट आप लोग अभी जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है 5 जुलाई को, उसमें देखने वाले हो। बिल्कुल पेपर धुआं होने वाला है आपका इसी किताब से। लगभग 90% से भी ज्यादा प्रश्न आपको इसी किताब से एज इट इज मिलेंगे, क्योंकि सारा का सारा सार एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों का इजी लैंग्वेज में इंफोग्राफिक तरीके से इस किताब में पिरोया गया है।
मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, आप में से जो विद्यार्थी जिन्होंने इस किताब को परचेस कर लिया, हालांकि मुझे पता है इसको तो नए बच्चे देख रहे हैं सारे, जिन्होंने किताब से ऑलरेडी पढ़ाई कर ली वो इस सेशन को देखेंगे भी क्यों। फिर भी अगर आपके कोई भाई बहन हो जिनके पास आपने किताब देखी हो तो उनको बोलना कि इस किताब का रिव्यू आकर के कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। बाकी बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू इसका दे रखा है, आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जुड़े रहेंगे अपन। नेक्स्ट आप लोगों के और किस प्रकार के डाउट है, क्या चीजें आपके मन में चल रही है, जो भी शंकाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं आपके उन कमेंट के बिहाफ पे जरूरत पड़ी तो लाइव जुड़ करके या ऐसा और सेशन अवेलेबल करवाने का प्रयास करूंगा, या पॉसिबल हुआ तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपके सारे के सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है लाडलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।